मीन राशि वाले जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी अब उनका इंतजार कर रही है। जीवन में धन दौलत के बनेंगे वारिस। 6 वरदान अब मीन राशि वालों को मिलेंगे 15 जुलाई सन 2025 से। उनके जीवन में बड़ी पावर अब आने वाली है। मेरे प्रिय मित्रों मीन राशि वालों, ये आगे आने वाले 15 जुलाई सन 2025 से लेकर और 31 दिसंबर सन 2025 तक ये 6 वरदान अब आपके जीवन में शनि और राहु देने वाले हैं। जीवन में दुख कष्ट परेशानी जड़ से खत्म होगी। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई लहर आएगी। परेशानी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। धन संकट, आर्थिक संकट जीवन में सोच में डाल देता है व्यक्ति को कि वो परिवार कैसे चलाए, जीवन में अपनी जिंदगी जिए कैसे। क्योंकि रुपया पैसा आता रहता है तो जीवन की चाल चलती रहती है, सारे काम बनते रहते हैं। और रुपया पैसा नहीं आता तो रुक रुक के आता है, कम कम आता है, तो व्यक्ति का गुजर बसर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महंगाई का समय है, जीवन में परिवार चलाना उतना आसान नहीं है। नॉन तेल लकड़ी धनिये में ही जिंदगी निकलती चली जाती है। ना व्यक्ति घूम पाता, ना व्यक्ति जी पाता, ना व्यक्ति ऐश कर पाता, ना व्यक्ति परिवार के संग छुट्टियां मना पाता, ना सिनेमा देख पाता, ना जीवन में घूम फिर पाता। अब उसमें क्या है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और मशीन बन जाता है। और जो ग्रहों की कृपा आ जाती है तो जब रुपया पैसा आने लगता है व्यक्ति घूमने लगता है, फिरने लगता है। क्योंकि व्यक्ति को भी हवा चाहिए, व्यक्ति को भी उमंग चाहिए, खुशियां चाहिए, हंसी चाहिए। यही जीवन जीने का नाम है। जीवन कोई सजा नहीं है। तो मीन राशि वाले अब जितने परेशान होने थे वह हो चुके, जितने दुख कष्ट आने थे वह आ चुके, अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि जनवरी सन 2025 से लेके और जून सन 2025 तक का समय उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, जैसे सेंसेक्स होता है ना वैसे गया है, स्पार्किंग हुई है। मगर मित्रों 15 जुलाई सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक मैं 6 भविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं। ये आपके जीवन की बड़ी तरक्की देंगी, बड़ी ऊंचाइयां देंगी। देखिए मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की बात करें तो लैंडलॉर्ड है, आशीर्वाद देने वाला ग्रह है। बृहस्पति के पास करोड़ों क्या अरबों खरबों की दौलत है। जीवन में धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख समृद्धि शादी विवाह संतान परिवार, ये सब बृहस्पति की कृपा से ही मिलती है। अब बृहस्पति मीन राशि वालों के लग्नेश होता है। अब लग्नेश इस समय कहां बैठा है, आपके बैठा है चौथे घर में। चौथा घर सुख का, धन का, आर्थिक स्थिति का, माता का, मन का। और जीवन में आर्थिक स्थिति जब बलवान है, जब बृहस्पति बैठ गया तो बलवान होगी। तो सबसे पहले तो बृहस्पति हो गए अतिचारी। अब तक लाभ क्यों नहीं दिया, क्योंकि अतिचारी फास्ट गति चलने में टाइम लेती है। अब जो बृहस्पति थे उनका जो राशि परिवर्तन तो मार्च में ही हो गया, मगर उनकी जो कृपा दृष्टि है वो आपको 15 जुलाई से मिलेगी। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होते हुए अपनी डिग्री अंश बली को बढ़ाएंगे। कोई भी ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है बाल्य शिशु अवस्था। सबसे पहली जो शिशु अवस्था है उसमें क्या ग्रह कर लेगा। दूसरी अवस्था जो होती है वो बाल्य अवस्था होती है। पहली शिशु अवस्था, दूसरी बाल्य अवस्था। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था आपको पता है जब युवा होता है व्यक्ति तो कितना जोश जुनून होता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कमाऊंगा, मैं वो हवाई जहाज में डोलूंगा, मैं वो गाड़ी खरीदूंगा, मैं वो बंगला बनाऊंगा। ये होती है किशोरावस्था। फिर आती है चौथी अवस्था वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में तो बस क्या रहता है, दही और भात रह जाता है। क्या रह जाता है, या तो दही पी लो या जो है दलिया पी लो। उसमें इच्छाएं कितनी रह जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी जिंदगी को भोग चुका होता है। तो यहाँ जो इस समय अवस्था है वो किशोरावस्था पे चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनकी पावर सबसे ज्यादा मजबूत है। तो ये जो किशोरावस्था है उनकी पावरफुल है, तो मीन राशि वालों के जीवन में बहुत मजबूती देंगे, जड़ मजबूत करेंगे। धन के योग बृहस्पति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब लग सकती है। 15 जुलाई से समय बहुत अच्छा है। जो लोग काम कारोबार कर रहे हैं, चाहे वह किसी का भी काम कर रहे हैं, बिजली के उपकरण सेल करते हैं, खाने पीने का काम है, किराना स्टोर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेशों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि आपके जो राहु है वो 12वें घर में है, चौथे घर में शनि और 12वें घर में राहु। तो जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो नवी दृष्टि आपके राहु पर पड़ रही है। तो जो विदेश से जुड़े हुए लोग हैं,
इंटरनेट से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, आज का जो काम है ऑनलाइन वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए तो सोने पे सुहागा है। 15 जुलाई से सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपके वर्क में उछाल आएगा। मगर ध्यान रखना ये उन लोगों के लिए है जो कर्म करते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अगर आप खाली बैठे हैं तो कर्म करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आगे आने वाले 6 माह बहुत मजबूत है। और पहली भविष्यवाणी का कर्मों को लेके है, कर्म नहीं करते तो चलाने पड़ेंगे, जॉब नहीं करते, जो जॉब ट्राई करना चाहते हो तो करिए, इंटरव्यू क्वालिफाइड कर जाएंगे। कोई दुकान खोलनी है तो दुकान खोल सकते हैं, काम करें तो थोड़ा कम पूंजी से करें, पहले उसे रनिंग करने दें, उसको समझें, रिसर्च करें, क्योंकि राहु 12वें घर में बैठ के क्या मांगता है, रिसर्च मांगता है, खोज मांगता है। ये नहीं कि अंधाधुंध लोन पे पैसा ले लिया, जानकारी है नहीं आपको और आपने काम स्टार्ट कर दिया तो उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शनि की अभी 7.5 ही चल रही है आपके ऊपर। आपको क्या करना है, कोई काम करना है कम पूंजी से करें, पहले देखें उसका कितना लेवल बढ़ता है और जड़ पे काम करें। देखो आप लाखों करोड़ों के काम करना चाहते हैं, जीवन में एक फ़ोन लेने जाएंगे, प्लास्टिक का डिब्बा, एक फ़ोन लेने जाएंगे, उस पर भी कहेंगे कि फ़ोन जैसे ही अनबॉक्स हुआ और उसमें से डिब्बे में से निकला, सबसे पहले तू वो लगा दे इसका स्क्रीन गार्ड। आप कहते हैं कि नहीं दुकानदार से, जो फ़ोन वाला होता है, कि भैया ऐसा है, सबसे पहले तू इसका स्क्रीन गार्ड लगा दे और पीछे का एक जो ढुच्चा है बैक कवर वो लगा दे प्लास्टिक का। एक प्लास्टिक का सामान लेने के लिए 2-2 प्लास्टिक के सामान चिपकवा देंगे। ये सोच है आज के आदमी की। और जब अपने जीवन की बारी आएगी, कुंडली की बारी आएगी, आज करा लेंगे, कल करा लेंगे, गुरुजी फीस क्या है, बस फीस बता दो। जिंदगी फीस ही पूछते में निकल गई और नुकसान करते रहे। घंटा ढुल्लू हाथ में आया और घंटा कछु कर ना पाए, लाखों करोड़ों के सपने देख रहे हैं, लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, छड़न दो, कोई उपाय करेंगे नहीं, कुंडली को चेक कराएंगे नहीं, बस करोड़पति बन जाए, कर्म करेंगे नहीं, तो भैया कैसे काम चलेगा। आप एक छोटा सा सामान लेने जाते हैं और उस पर प्लास्टिक का तो वो वैसे ही होता है, फिर प्लास्टिक के ढुच्चे और लगवा लेंगे। अब वो ढुच्चे कितना काम कर रहे हैं। और जब अपने जीवन की बारी आएगी तो जो चल रहा है चलन दो, हो रहा है हुंदो, राहु की दशा चल रही है और काम लाखों करोड़ों के खोलने चले हैं, केतु की दशा चल रही है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है और नौकरी करने चले हैं। पहले नौकरी के लिए शरीर भी तो सही होना चाहिए, कोई काम करने के लिए स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना चाहिए, दिमाग भी तो तंदुरुस्त होना चाहिए। अब आपका स्वास्थ्य अच्छा है नहीं, आप रोज नौकरी कर कैसे लोगे, पेट खराब रहता है आपका, गैस बनती रहती है, बार बार आपको लूज मोशन हो जाते हैं, गैस अफरा बनी रहती है, तो आप बताओ कहाँ से नौकरी चाकरी कर लोगे, कहाँ से दुकान कर लोगे, मन ही नहीं लगेगा काम में। तो पहला धन निरोगी काया, और निरोगी काया ये ग्रह ही देते हैं। अब आपके ऊपर शनि राहु केतु की दशाएं चलेंगी तो उनके उपाय करने पड़ेंगे, कुंडली पे काम करना पड़ेगा, तो जिससे आपकी वर्किंग बढ़ेगी। नहीं तो बैठे रहो, दूसरों को देखते रहो, आज वो 20 लाख की गाड़ी ले आया और हम वही फटीचर जिंदगी जी रहे हैं। हम स्कूटर से दूसरा स्कूटर बदल ही नहीं पाए, 200 साल पुराने मकानों में रह रहे हैं, उसको ना रिपेयर कर पाए, ना उसको तोड़वा फोड़वा के बनवा पाए, पानी भर जाता है घर में और घर में गंदगी हो जाती है जब जिस समय बारिश आती है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, 25 साल खराब कर दिए। ये सोच रह जाती है और जिंदगी क्या होती है बिना पैसे के, घटे हाल है, ना घर में कुछ हो रहा है ना बाहर कुछ हो रहा है, क्योंकि 99% समस्या पैसों से ही सुलभ होती है। अब आप जब सोच बदलोगे, कब बदलोगे, एक प्लास्टिक का सामान लेने जाओगे उसमें तो आप जो है प्लास्टिक का तो वो वैसे ही होता है मोबाइल, फिर उसमें आगे पीछे प्लास्टिक चिपकवा दोगे, फिर कहोगे आप सेफ हो गया, मगर जिंदगी का सेफ्टी नहीं सोचना, तो ये क्या है, बुद्धि को खराब कर देती है और आपकी जिंदगी पानी की तरह बहती रहती है। क्योंकि वक्त तो काम मांगता है, वक्त समय जाहिर करना मूर्खों का काम है। अब ग्रह देने आए हैं और आप साफ घूम रहे हैं, अब ग्रह आपको कुछ वरदान देने आए हैं और आप साफ समय नष्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या है, समय की पकड़ बनानी है। समय पकड़ लिया तो रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी, और समय नहीं पकड़ा तो हाथ में वही बाबा जी का ठुल्लू पकड़ में आएगा, उसे हिलाते रहना। ना कोई घर में पूछ रहा है, गरीबों को कौन पूछ रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, ना कोई बाहर समाज में इज्जत, ना कोई घर में इज्जत, ना आप कुछ सुख उठा ही नहीं पाओ, क्योंकि आपके घर में एसी नहीं, आपके घर में पंखा नहीं, कूलर नहीं, आपके घर में फ्रिज नहीं डबल डोर का, आपके घर में सुंदर सुंदर बेड नहीं, इंटीरियर नहीं, तो क्या देखेगा बाहर वाला आपसे और क्या आप सुख भोग पाओगे। तो आपको क्या है, चाल चलानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। शनि राहु के तू काम मांगते, तो पहला वरदान कर्म का है,
कर्म करेंगे ये 15 जुलाई सन 2025 से लेकर 31 दिसंबर सन 2025 तक, तो इसमें क्या है, आपके जीवन में बूस्ट आएगा। दूसरा जो काम निकलता है, जो दूसरा वरदान है, वो भी शनि राहु का है। उसमें क्या करना है, फोकस करना है। अगर आपको वरदान चाहिए इन 2 ग्रहों का आगे आने वाले 6 माह में, तो फोकस करना पड़ेगा, काम से भटकना नहीं है। एक जॉब करी, लात मार दी, उसमें बॉस खराब था। दूसरी जॉब करी, वो बॉस पहले तो जो है उल्टा था, अब दूसरा और जाके मक्कार निकल आया, दूसरी जॉब छोड़ दी। तीसरी करी तो उसमें स्टाफ खराब था। बार बार फोकस को हटाना और एक्सक्यूज देना, वो आपके नुकसान का कारक है। एक जॉब करिए तो उस पर टिकिए, कोशिश करिए, स्टाफ से बना के रखिए, क्योंकि आपकी कामयाबी को देख के सिर्फ आपके माता पिता, आपके भाई बहन ही खुश होंगे, बाहर वाला कभी खुश नहीं होगा। तो आपको फोकस बनाना है। कोई व्यापार करें तो फोकस बना के काम करें। अगर आपको शनि राहु के इन आगे आने वाले 6 माह में मीन राशि वालों वरदान चाहिए, फोकस बना के काम करेंगे तो जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी तरक्की अवश्य मिलेगी। जो आपके जीवन में तीसरा महावरदान इन आगे आने वाले 6 माह में मिलेगा, वो मिलेगा उत्तम स्वास्थ्य। पिछले जो 6 माह गए वो उतार चढ़ाव होते गए, क्योंकि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन लग तो ऐसा रहा था कि ये राजयोग बनाएगा, ये धनयोग बनाएगा, ये क्या कहते हैं महाराजा बना देगा, किंग बना देगा। मगर जब 4 ग्रह बदले तो कहानी उल्टी हो गई। वो घंटा कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सारे शिशु अवस्था में थे। और शिशु क्या कर, जब बच्चा जन्म होता है तो वो क्या कर लेगा, ना तो पैसा कमाएगा ना वो करेगा, वो खुद ही कुछ नहीं समझता, तो रुपया पैसा क्या कमाएगा। ऐसे ही ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं। जब ग्रह एकदम से राशि परिवर्तन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। जब उनका डिग्री काल बढ़ता है, अंश बढ़ता है, जब शिशु से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचते, जब वो अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाते हैं, तब आपकी कुंडली में बूस्ट मारते हैं। तो सबसे पहला निरोगी काया, आपके सबसे पहला जो फोकस है वो आपको फोकस देंगे। फोकस से काम करिएगा तो जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। जो चौथा मीन राशि वालों के लिए वरदान रहेगा वह रहेगा आपके जीवन में जो है कर्मठता को लेके। कोई काम करें तो टाले ना। अगर आगे आने वाले 6 माह में जैसे कोई जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसको फोकस से करें और टालना नहीं है काम को। कहीं कोई जॉब कर रहे हैं तो टाले ना, कहीं कोई व्यापार कर रहे हैं तो टाले ना, या कोई काम आपका अटका पड़ा है, जैसे कोई पेंडेंसी है, कोई पेपर वर्क करने हैं या कोई अकाउंट्स खोलने हैं आपको, या किसी भी रूप से कोई सरकारी काम करने हैं, तो आप पेंडिंग मत तो आपको पेंडिंग नहीं रखने उन काम को। अगर पेंडिंग रखेंगे तो राहु की स्थिति खराब होगी, शनि की स्थिति खराब होगी। ये मेरी बात मीन राशि वालों समझ लेना। पेंडेंसी क्या होती है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अगर आपके कोई घरेलू उपकरण खराब है बिजली के, चाहे टीवी, फ्रिज, एसी, स्कूटर खराब है, गाड़ी खराब है, तो उसे सही करवाइए। ये नहीं कि उसे टालते रहें। ये एक एग्जाम्पल है। अगर टालते रहेंगे तो जो है ये ग्रह खराब होंगे और काम रुक जाएंगे। आप उन्हें करने की कोशिश करें। अगर आप उनको कर लेते हैं, जैसे मोबाइल खराब पड़ा है आपका और आप उसे खराब ही छोड़ दिया आपने, तो राहु खराब रहेगा, उसको सही करवाइए। तो अगर आप उसको सही करवाएंगे तो आगे के काम बनेंगे। टालना नहीं है किसी काम को। टालेंगे तो ग्रह फिर कृपा नहीं देते आपको। उसको आज है तो आज ही करना है। इसको करेंगे तो अवश्य ही ये जो चौथा वरदान है ये आपके लिए जो है मणि के समान साबित होगा। अब 5वां जो महावरदान है ये 15 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर सन 2025 तक रहेगा। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपकी जमीन जायदाद के विवाद निपटेंगे। अगर कोई पुरानी जमीन पड़ी है और जो है शत्रु हावी है तो शत्रु पीछा छोड़ देंगे। जमीन के सौदे हो सकते हैं, खरीद सकते हैं या जमीन को बेच सकते हैं। दोनों काम इन आगे आने वाले 6 माह में होंगे। तो कोई जमीन खरीदे तो पेपर वर्क पूरे चेक कर लें। ये नहीं कि बिना पेपर वर्क के जो है कच्चे पेपर वर्क से आपने कोई जमीन खरीद ली फिर बाद में रट्टे फसाद फजीयत में फंस गए। तो मीन राशि वालों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शनि आपके लगन में बैठा है। तो आपको 7.5 के प्रभाव को खत्म करना है तो सोच समझ के काम करने, प्लानिंग से करने। कोई जमीन खरीदे साउथ मुखी खरीद ली, कोई फ्लैट आपने खरीदा तो साउथ फेसिंग खरीद लिया, वो आपको दुख का कारण बनेगा। या नेत्र कोण में कोई फ्लैट खरीद लिया या कोई जमीन खरीद ली
तो आपको ऐसा काम नहीं करना, सोच समझ के काम करने। पेपर वर्क जो भी आपको सरकारी करने हैं, जमीन जायदाद, वाहन या सेकेंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं, फर्स्ट हैंड खरीद रहे हैं, पूरे पेपर वर्क बढ़िया होने चाहिए। जो आपके जीवन में छठवां जो है वरदान रहेगा मीन राशि वालों के जीवन में, वह रहेगा मुकदमेबाजी को लेकर। जब जब शनि की 7.5 लगती है तो बेफजूल के मुकदमेबाजी लगवा देती है, शत्रु बेमतलब के हावी हो जाते हैं, आपकी जमीन जायदाद के प्रति में कहीं ना कहीं कोई केस लटक जाता है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम आपको बढ़ाना है। अभी डिसीजन नहीं लेने, आगे डेट लेनी है, डिसीजन नहीं लेनी है, समय आने पर ही डिसीजन लिए जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत है तो फिर कुंडली का विश्लेषण करवा लेना, उससे जमीन जायदाद के जो केस हैं वो जल्दी आपके निपट जाएंगे। भाई भाई से झगड़ा करना नहीं है, बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, नौकर चाकर से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, और आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, नहीं तो षड्यंत्र बन जाएगा बेमतलब। तो आपको क्या करना है, मुकदमेबाजी, जमीन जायदाद और षड्यंत्र से दूर रहना है। अगर आगे आने वाले 6 वरदान यही हैं, अगर इनसे आप कर लिया आपने काम, तो शनि राहु केतु आपको मालूम माल बना के जाएंगे, धन का वारिस बना के जाएंगे, जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी मुकाम देंगे। क्योंकि यही आज के जीवन के सरदार हैं, यही आज के जीवन के भगवान है। भगवान अपने ऊपर कभी कुछ नहीं लेता, भगवान ने तो इंसान को बना दिया है, अब तू पुण्य कर या पाप कर, उसे मतलब नहीं है। पाप करेगा वो भी तेरे खाते में लिखे जाएंगे। कलयुग है, पाप करने में मजा भी आता है, क्योंकि सुख मिलता है, भले ही थोड़ा सा मिले, मगर वो सुख को देख के खुश होता है, और जब दुख आता है तो वो झेला नहीं जाता। पुण्य करने पर थोड़ा देर से सुख मिले, मगर वो सुख लंबे समय तक चलता है। कभी आप गाय को रोटी खिलाती हैं, कुत्ते को रोटी खिलाती हैं, कौवे को रोटी खिलाती हैं, या आप पक्षियों को दाना खिलाते हैं, तो मन में कितना सुखी होता है। या किसी भूखे को भोजन करा दिया, वो भूखा है, खाना नहीं खाया उसने 2-3 दिन से, और आपने भोजन करा दिया, तो कितना अच्छा लगता है। भले ही आप इतने सामर्थ्यवान नहीं है तो एक को तो खिलाओगे, पक्षियों को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, कुत्ता रोटी खाता, मन में संतोष आता। तो पुण्य के फल भले ही देर से मिलती हैं, मगर वो लंबे समय तक चलती हैं। और पाप की दुनिया में पाप व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में बड़ी दिक्कत होती है, आगे आने वाला समय बहुत खराब जाता है, और फिर दुख उससे झेले नहीं जाते। ऊपर वाले ने दोनों किताबें दे दी हैं, दोनों लिखावटें दे दी हैं, अब आप पुण्य करें कि पाप करें यह आपके ऊपर निर्भर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। पुण्य के जो फल हैं वो थोड़ी देर से मिले, मगर वो जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी देते। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जीवन में आपकी सफलता आपके निकट खड़ी है। मीन राशि वाले बहुत अच्छे, सदाचारी, बृहस्पति के समान वाले होते हैं, और जीवन में बड़ी सफलता उनको अवश्य मिलती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।